हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक न्यू क्लास लेकर आया हूं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वे आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, कंप्यूटर मेमोरी रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। मैं आपके लिए आज मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि सीपीसीटी और ट्रिपल सी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दोस्तों। हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं, हर टाइप के क्वेश्चन है हम इसमें मेमोरी से रिलेटेड। टफ भी है, इजी भी है, नॉर्मल भी है और न्यू क्वेश्चन भी है जो अभी तक सीपीसीटी में नहीं पूछे गए हैं और मैं आपको विस्तृत जानकारी भी देता चलूंगा। प्लीज आप क्लास को स्किप मत करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। आइए देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। उसके पहले थोड़ी सी आपको मेमोरीज के बारे में नॉलेज भी होना बहुत ही जरूरी है। आप जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप इसको नोट भी करना चाहें, अगर नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ आप इसका नोट्स भी बना लीजिए। थोड़ा मैं आपको मेमोरीज के बारे में समझा देता हूं कि कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हमारी इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। ठीक है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है कंप्यूटर में? एक होती है इंटरनल, दूसरी होती है एक्सटर्नल। अब इसके बाद दोस्तों देखते हैं इंटरनल जो मेमोरी है वो कितने प्रकार की है? वह है दोस्तों 5 प्रकार की। कौन कौन सी है देखते चलते हैं। सबसे पहले हो जाएगा रैम, दूसरा हो जाएगा कैश, तीसरा हो जाएगा सिक्वेंशियल मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस और हमारा फोर्थ हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी और हमारा फिफ्थ हो जाएगा रोम। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक्सटर्नल की तरफ। ठीक है दोस्तों, किसकी तरफ चलते हैं? एक्सटर्नल की तरफ। आप देख रहे होंगे एक्सटर्नल में एक हो जाएगा हमारा सोल्ड स्टेटस, दूसरा हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक और तीसरा हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल। अब इसके बाद चलते हैं थोड़ी इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे रैम के अंदर भी 2 प्रकार की रैमें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है एस रैम। कौन सी रैम होती है? एक होती है एस रैम। अब एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? एस रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब उसके बाद एक और है डी रैम। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, रैम एंड रो, यहां पर एक पॉइंट दिया गया है। रैम एंड रोम को आर कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। देखिए, रैम और रोम को प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। यहां पर रोम के भी प्रकार हैं दोस्तों, आप देख रहे होंगे रोम के प्रकार। एम रोम, पी रोम, ई पी रोम और डबल पी आर ओ एम रोम। अगर किसी स्टूडेंट को इन सारे फुल फॉर्म आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। एक ही 2 स्टूडेंट हैं जो टाइप करके कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, बाकी पता नहीं क्या करते हैं। मैं रोज़ हर बार यही बोलता हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज का जो इसमें आपसे मैंने फुल फॉर्म पूछा है वो सारे लोग बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन सीपीसीटी में पूछे जाते हैं। अगर आप इनको खोजेंगे, देखेंगे, तभी आपको इसके बारे में जानकारी होगी। ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क आपके लिए भी रहता है दोस्तों। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आप थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए भी कर लीजिए। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। अब इसके बाद चलते हैं किसकी तरफ? एक्सटर्नल की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो एक्सटर्नल में क्या है? सोल्ड मेमोरी, जो सॉलिड मेमोरी स्टेटस है, तो उसके अंदर देखिए ऑप्टिकल, सीडी, डीवीडी और मैग्नेटिक में है हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेटस में सॉलिड स्टेट ड्राइव और यूएसबी मेमोरी और स्टैटिक। ठीक है दोस्तों, इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। ये सारा स्ट्रक्चर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम खालिस्तान होगा। देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सीडी, बी हो जाएगा CDRW और सी हो जाएगा हमारा डीवीडी और डी हो जाएगा हमारा रोम और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जिसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा हमारा CDRW। क्या हो जाएगा? CDRW। और CD का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क। और RW का क्या होता है? रीड राइट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर सिंपल शब्दों में कहें, थोड़ा आपको एग्जामिनर घुमा फिरा के लैंग्वेज देगा। यहाँ पर वो पूछ रहा है, अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आपका जो डाटा है, अगर आप उसमें जो फाइल बना रहे हैं, अगर लाइट चली जाएगी तो वह डाटा अपना सुरक्षित रखेगा। अगर लाइट आने के बाद वह डाटा आपकी फाइल उसी जगह पर मिलेगी जिस जगह पर आपने छोड़ा था। तो उस मेमोरी को क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे खालिस्तान कहते हैं। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा वॉलेटाइल स्टोरेज, बी हो जाएगा नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, सी हो जाएगा हमारा सिक्वेंशियल स्टोरेज और डी हो जाएगा हमारा डायरेक्ट स्टोरेज।
हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। क्या हो जाएगा, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। एक होमवर्क और आपके लिए, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज के अंदर कौन कौन सी मेमोरियां आती हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। कम से कम 2 या 3 पूछता हूं तो एक की तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर तो दे दिया करो, ठीक है। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा भाई, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा खालिस्तान करने देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा, देखिए लैंग्वेज ऐसी ही आएंगी हिंदी में, जैसे मैंने लिखा है ना, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को खालिस्तान करने देती हैं, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिए सर ने ये कौन सी लैंग्वेज लिखी, ये हिंदी ही है जी, ठीक है। वहाँ पर इंग्लिश भी आएगी, हिंदी भी आएगी, तो ठीक है। देखते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रेजेंट, बी हो जाएगा इनपुट, सी हो जाएगा आउटपुट और डी हो जाएगा हमारा स्टोर और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इसका आंसर होगा वह हो जाएगा दोस्तों स्टोर। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टोर लिख देंगे अगर, तो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा स्टोर करने देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, यानी चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्तान एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एक स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती है। ये भी देखिए, पावर बंद करने पर इसकी मेमोरी का जो डाटा होता है वो मिटता नहीं, इरेज यानी मिटना, ठीक है। तो देखते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC। देखिए यहाँ पर NIC का फुल फॉर्म भी आप लोग नोट कर सकते हैं। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जितने भी ये फुल फॉर्म मैं आपको बीच बीच में बताता चलता हूं, आप अलग से इनको नोट करते चलिए, क्योंकि ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं और पूछते हैं और आते भी हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद CPU का फुल फॉर्म मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। CPU का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट है हमारा रोम यानी रीड ओनली मेमोरी और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जिसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, एक स्थायी प्रकार की मेमोरी कौन सी है, रीड ओनली मेमोरी यानी डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था दोस्तों, खालिस्तान रोम, डायरेक्ट अगर आप लोग यहाँ पर रोम भी लिख दिए, चलिए रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, एक प्रकार की स्थायी मेमोरी। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा, रोम क्या है, रोम एक स्थायी प्रकार की मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर इरेज नहीं होती। अगर लाइट भी चली जाएगी आपका डाटा खत्म नहीं करेगी, मिटाएगी नहीं, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। और एक और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास के अंत तक बने रहिए। आप लोग क्या करते हैं, क्लास को स्किप कर देते हैं, स्किप मत करिए, क्लास को देखिए। मैं आपके लिए परिभाषाओं को विस्तृत भी समझाता हूं ताकि आपके माइंड में यही कैप्चर कर जाए। जब आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को पढ़ें, डायरेक्ट एक बार में उसका आंसर मार दें, ठीक है। हमारा जो 5वां क्वेश्चन हो जाएगा सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए हो जाएगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन, बी हो जाएगा हमारा डाउनलोड, सी हो जाएगा स्टोरेज और हमारा डी हो जाएगा अपलोड और ई हो जाएगा इंस्टॉलेशन। हमारा जो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा इंस्टॉलेशन। क्या हो जाएगा दोस्तों, इंस्टॉलेशन, यानी हमारा ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से, यानी सेकेंडरी जो मेमोरियाँ होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, इंस्टॉलेशन कहते हैं, ठीक है। बढ़ती हैं अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 6वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। ए हो जाएगा रैम, बी हो जाएगा DSL, सी हो जाएगा हमारा USB और हमारा डी हो जाएगा LAN और ई हो जाएगा CPU। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, रैम हो जाएगा, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है, तो रैम दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ। और LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों, LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। जितने भी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूँ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट इन सारे को नोट करिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। 7वां जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों, जब पीसी यानी होता है पर्सनल कंप्यूटर दोस्तों। क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म आते हैं दोस्तों। 7वां जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जब पीसी पर
किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है ये पूछा गया है। जब मान के चलो MS वर्ड पर आप कोई काम कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं पावर पॉइंट पर, तो वो जो आप लिखते हैं तो वह उस टाइम पे कहाँ स्टोर होता है ये पूछा गया। तो ए हो जाएगा हमारा रैम, बी हो जाएगा रोम, सी हो जाएगा CPU और डी हो जाएगा फ्लैश मेमोरी और ई हो जाएगा हमारा CD रोम। तो कहाँ स्टोर होता है दोस्तों? रैम में होता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। बढ़ते हैं अपने 8वें पॉइंट की तरफ। 8वां जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टेप खाली स्थान। देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा रैंडम एक्सेस मीडियम। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है जैसा मैंने इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, CPCT में ऐसे ही पूछी जाने लगे हैं। ये हो जाएगा हमारा रैंडम एक्सेस मीडियम। बी हो जाएगा हमारा सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। सी हो जाएगा हमारा रीड ओनली मीडियम और डी हो जाएगा हमारा फ्रेजाइल और आसानी में डैमेज और हमारा ई हो जाएगा महंगा स्टोरेज मीडियम। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। क्या हो जाएगा? सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। क्वेश्चन क्या था? ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टैप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टैप सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। जो 9वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। अभी मैंने सबसे ऊपर आपको बताया था कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। और वह 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया, एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन पूछी जा सकती हैं। 10वां जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस है। कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस ए हो जाएगा ALU, बी हो जाएगा कंट्रोल का संकलन, बी हो जाएगा रैम, सी हो जाएगा माउस और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब तो आपको आंसर एक ही बार में पता चल गया होगा कि इनमें से कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस कौन सा है। तो क्या है दोस्तों? रैम है। क्या है? रैम, RAM और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, कई बार मैं आपको बता दूं ताकि आपको यही याद हो जाए। 11वां जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर के किस भाग में डेटा यानी डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर के किस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। ए हो जाएगा प्रोसेसर, बी हो जाएगा मेमोरी, सी हो जाएगा सॉफ्टवेयर, डी हो जाएगा हार्ड डिस्क, ई हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा मेमोरी। कंप्यूटर के जिस भाग पर डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं उनको हम लोग मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही है दोस्तों, आप क्लास के अंत तक बने रहिए। हमारा जो 12वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। कंप्यूटर की, देखिए मैंने अभी आप सबसे पहले आपको बताया था मुख्य यानी मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, यहां पर क्या पूछा गया है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। ए हो जाएगा भीतरी, बी हो जाएगा बाहरी और सी हो जाएगा ए तथा बी दोनों और हमारा डी हो जाएगा सहायक और ई हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले ही मैंने बताया था, यहाँ पर शुद्ध हिंदी में आपसे पूछा गया है, शुद्ध हिंदी लैंग्वेज में ये आ गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी इंटरनल मेमोरी होती है। क्या होती है? इंटरनल मेमोरी होती है यानी भीतरी मेमोरी होती है दोस्तों। ए ऑप्शन। ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। जो 13वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो दोस्तों वह हो जाएगा हमारा फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है। ए हो जाएगा हमारा इंटरनल, बी हो जाएगा एक्सटर्नल, सी हो जाएगा वॉलेटाइल और डी हो जाएगा 1 और 2 और हमारा ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एक्सटर्नल। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्सटर्नल। तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा निम्न में से कौन सा सत्य है। सत्य बताना दोस्तों। ए हो जाएगा CD रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं। बी हो जाएगा फ्लैश मेमोरी यानी फ्लैश में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं। ठीक है, फ्लैश मेमोरी में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं। और सी हो जाएगा रोम में प्रोग्राम अस्थायी होते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। और डी हो जाएगा हमारा CD रोम में प्रोग्राम द्वारा लिखे जा सकते हैं। और हमारा ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसमें से सत्य बताना है तो सत्य केवल एक ही है, रोम में डाटा स्थायी होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसमें रोम भर भी दिया था मैंने कि रोम क्या है, रोम में प्रोग्राम स्थायी रहते हैं दोस्तों, बाकी ये सारे असत्य हैं। ठीक है दोस्तों, रोम में प्रोग्राम स्थायी रहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 15वें पॉइंट की तरफ।
हमारा जो 15वां पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? डायरेक्ट आपसे सरल क्वेश्चन भी एक आध दो आ जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो रैम को कहा जाता है। बढ़ते हैं 16वें पॉइंट की तरफ। 16वां जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा कंप्यूटर बंद होने पर खाली स्थान के कंटेंट निकल जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर बंद होने पर खाली स्थान के कंटेंट निकल जाते हैं। तो किसके निकल जाते हैं देखते हैं। ए हो जाएगा स्टोरेज, बी हो जाएगा इनपुट, सी हो जाएगा आउटपुट और डी हो जाएगा मेमोरी। तो हमारा ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो किसके निकल जाते हैं दोस्तों? मेमोरी के निकल जाते हैं। किसके निकल जाते हैं? मेमोरी के निकल जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर बंद हो जाने पर मेमोरी के कंटेंट्स निकल जाते हैं, ठीक है। बाकी देखिए स्टोरेज जो रहता है वो तो स्टोर रहेगा पहले से जो आपने स्टोर किया। इनपुट जो आप कर चुके हैं वह भी इनपुट लगा रहता है। इसके बाद आउटपुट जो आप आउटपुट करते हैं जो दिखा रहा है वो तो वहीं बना रहेगा, ठीक है। इसके बाद मेमोरी की कंटेंट्स निकल जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 17वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? देखिए कौन कौन सी वे वस्तुएं हैं जिनके लिए स्थायी मेमोरी के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क, बिल्कुल सही। टैप चुंबकीय ये भी हमारी एक स्थायी मेमोरी है। हार्ड डिस्क ये भी है, ऑप्टिकल डिस्क ये भी है और ये सभी। तो ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये सही। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए इन सभी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं 18वें पॉइंट की तरफ। 18वां जो पॉइंट हो जाएगा वह हो जाएगा रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? आपको मैंने बता चुका हूँ। ए हो जाएगा बाहरी, बी हो जाएगा सहायक, सी हो जाएगा भीतरी और डी हो जाएगा मुख्य और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए क्योंकि जब मैं शुरू में ही क्लास स्टार्ट की तब मैंने आपको समझा दिया था। तो कौन सी हो जाएगी? मुख्य मेमोरी हो जाएगी। रैम किस प्रकार की मेमोरी हो जाएगी? मुख्य मेमोरी हो जाएगी। मैंने बताया था ना, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, इनको बोलते हैं रैम को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसके साथ साथ वो कौन सी मेमोरी हो जाएगी? इंटरनल मेमोरी हो जाएगी, यानी भीतरी मेमोरी भी हो जाएगी। अगर ऑप्शन में ये दिया हो तो आप सबसे पहले क्या टिक करेंगे? मुख्य मेमोरी, इसके बाद करेंगे भीतरी मेमोरी, ठीक है। 19वां पॉइंट, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है? सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है? तो कितनी होती है? ए ऑप्शन हो जाएगा 400 MB हो जाएगा हमारा 500, सी हो जाएगा 680, डी हो जाएगा हमारा 700, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कितनी होती है? 500, ठीक है दोस्तों, 500 होती है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 20वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव्स को खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव को खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है। हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा फ्लैश, बी हो जाएगा नॉन वॉलेटाइल और सी हो जाएगा हमारा टेम्परेरी और हमारा इसके साथ डी हो जाएगा नॉन परमानेंट और हमारा ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और इसके साथ हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नॉन वॉलेटाइल। क्या हो जाएगा? नॉन वॉलेटाइल, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हार्ड डिस्क ड्राइव को नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। किसको माना जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्टोरेज माना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बिल्ट इन मेमोरी है? कई बार मैं आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। यहाँ में क्या पूछा गया? निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर बिल्ट इन मेमोरी है, ठीक है। क्वेश्चन है कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? ई हो जाएगा ई रोम, बी हो जाएगा हमारा रोम, सी हो जाएगा रैम, ई हो जाएगा EREM और हमारा डी हो जाएगा पी रोम। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों? रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो रोम है दोस्तों, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। बढ़ती हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा फ्लैश क्या है, ठीक है। फ्लैश क्या है? ए हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा हमारा हार्डवेयर, सी हो जाएगा हमारा रोम और हमारा डी हो जाएगा रैम, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो फ्लैश क्या है दोस्तों? फ्लैश हमारा रैम हो जाएगा, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। डायरेक्ट आपको अगले क्वेश्चन की तरफ 23वां क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? निम्न में से कौन सा रैंडम एक्सेस नहीं है? ये हो जाएगा हमारा फ्लैश। फ्लैश तो है जैसा कि आपने अभी ऊपर देखा था, फ्लैश भी है। और डी रैम मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, डायनामिक रैम। और एस रैम का भी मैंने आपको फुल फॉर्म अभी कमेंट बॉक्स में आपको दोनों टाइप करने के लिए बोला था। यहाँ पर आंसर भी आ गए हैं। उसके बाद वाले आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए जो मैंने पूछा था। तो एस रैम का मैंने भी बताया था आपको स्टैटिक रैम, और पी रैम हो जाएगा, पी रैम का भी चलो आप बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर बता पाओ तो। ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और हमारा इसमें से क्या पूछा गया था? रैम नहीं है, तो पी रैम नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है? पी रैम नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारा 24वां, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ए हो जाएगा कैश, बी हो जाएगा फ्लैश, सी हो जाएगा रोम और डी हो जाएगा बफर, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो सेल फोनों में किस प्रकार की मेमोरी स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल किया जाता है। किस प्रकार की मेमोरी? फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने 25वें क्वेश्चन की तरफ।
हमारा जो 25वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज। अभी मैंने सबसे ऊपर ये सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। ये हो जाएगा प्राइमरी, बी हो जाएगा सेकेंडरी, सी हो जाएगा ऑक्जिकली और डी हो जाएगा वर्चुअल, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है दोस्तों, प्राइमरी है। कौन सी है दोस्तों, प्राइमरी है दोस्तों। क्वेश्चन क्या था हमारा यहाँ पर, एक बार देख लीजिए। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की मेमोरी है, तो प्राइमरी मेमोरी है। आपके माइंड में कैप्चर कर चुका होगा अब तक। बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। तो 26वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन हमारा सीपीयू की संसाधन शक्ति बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सीपीयू की संसाधन शक्ति बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के मध्य कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है। तो कौन सा माध्यम प्रयुक्त होता है दोस्तों, कैश मेमोरी होता है। कौन सा होता है, डायरेक्ट आंसर कैश मेमोरी होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पर डे मैं आपके लिए नया कंटेंट, नए क्वेश्चन लेकर आता हूँ। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बस मैं आपसे सपोर्ट चाहता हूँ यही कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां जो क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। कई बार ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए लैंग्वेज चेंज हो जाती है। 27वां क्वेश्चन क्या है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो ए हो जाएगा डिस्क मेमोरी, बी हो जाएगा रैम, सी हो जाएगा फ्लॉपी, डी हो जाएगा सीडी, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो रैम में रखा डाटा गायब हो जाता है बिजली चले जाने पर, यानी डिलीट हो जाता है, और रोम में रखा रहता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 28वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखिए सीडी का मैंने आपको एक बार फुल फॉर्म बताया था ना। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, लेकिन एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो वो नाम देखते हैं क्या है। ए हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्क, और बी हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट डिस्क, और सी हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, और डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 29वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा सीडी किस प्रकार की मेमोरी है। ठीक है, ये आपको बताना। ए हो जाएगा भीतरी, बी हो जाएगा बाहरी, सी हो जाएगा सहायक, और डी हो जाएगा हमारा ए और बी, और ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमारे सीडी किस प्रकार की मेमोरी है, तो हमारी एक सहायक मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है, ये एक सहायक मेमोरी है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 30वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा खाली स्थान रैम एक प्रकार नहीं है। खाली स्थान रैम का एक प्रकार नहीं है। देखिए रैम का कौन सा एक प्रकार नहीं है। ए हो जाएगा मेगाबाइट, बी हो जाएगा 64 मेगाबाइट, सी हो जाएगा 574 मेगाबाइट, डी हो जाएगा हमारा 32 मेगाबाइट, और इनमें से हमारा हो जाएगा कोई नहीं। और हमारा उसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 574 मेगाबाइट रैम का एक प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, 574 हमारा रैम का एक प्रकार नहीं है। बाकी देखिए 64 मेगाबाइट रैम का एक प्रकार है, 32 मेगाबाइट रैम का प्रकार है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। आज के लिए दोस्तों क्लास इतनी है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।